हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है इग्नाइट हब में। हम लोग बात कर रहे हैं आपका एनईटी यूजीसी नेट के पेपर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किए जा चुके हैं। आज जो हम क्लास में बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एमआरएस। एमआरएस क्या होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, इसका समझना क्यों इतना ज़रूरी है और क्या रिलेशन है आपका इकोनॉमिक्स के साथ, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में, आज के टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एमआरएस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी टॉपिक 6 जो था आपका इंडिफरेंस कर्व का, उसको देखना मत भूलिएगा। जस्ट बिकॉज इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आपको एमआरएस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी सब टॉपिक्स हैं या इकोनॉमिक्स के जितने भी पोर्शन हम कवर करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच सके। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से जल्दी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, देखने की कोशिश करेंगे कि एमआरएस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम ये समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अभी देखिए, हमने जब बात की थी प्रीवियस क्लास में इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था इंडिफरेंस कर्व में कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि मतलब ए ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा, बी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा, सी ऑप्शन मेरे पास होगा। उसके बाद मैं कहूंगी कि दोनों गुड्स में से मैं कौन सी कमोडिटी परचेज करना चाहती हूँ और कौन सा मेरा प्रेफरेंस होगा। वो हम किसमें बात कर रहे थे, आपका इंडिफरेंस कर्व में बेसिकली बात कर रहे थे। अब देखो हो क्या रहा था, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था, प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि हमने दो गुड्स लिए, एक था आपका एक्स तो दूसरा गुड्स हमने लिया है आपका वाई, राइट। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे है। सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान के पास जो भी पैसे होंगे, मान लो मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, तो कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है कि 100 रुपए को एक ही जगह इन्वेस्ट ना करे। हम क्या करेंगे, दो अलग अलग जगह उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि 100 रुपए में जब मैं एक चीज लेकर आऊंगी उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे तब मिलेगा जब मैं दो चीजें कंज्यूम कर लूं। तो आप इंडिफरेंस कर्व की बेसिकली बात हम ये कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने क्या किया, पहले एक्स कमोडिटी की मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करूं, मतलब कि मैंने क्या किया, एक्स का एक यूनिट कंज्यूम किया। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके वाई की, तो मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही थी, 10 यूनिट कंज्यूम कर रही थी। ये मैंने पहले सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने 100 रुपए को कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। एक यूनिट में एक्स की खरीद लेती हूँ और 10 यूनिट में किसकी खरीद लेती हूँ, वाई की। फिर मेरा मन करता है, मेरी सेटिस्फेक्शन कहती है कि नहीं, अब मुझे कितना खरीदना है, 2 यूनिट खरीदनी है। अब देखो पैसे तो मेरे पास क्या है, लिमिटेड ही है। जब मैं एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम करूंगी तो कहीं ना कहीं वाई की अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पोर्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। उसी तरीके से अगर मैं फिर से एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती हूँ एक्स की, तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यूनिट क्या करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। यही जो कॉम्बिनेशन था ये आपने इन डिफरेंस कर्व में पढ़ा था, ठीक है। अब जो आपका एमआरएस है वो क्या बताता है कि एक एडिशनल यूनिट को परचेज करने के लिए, मतलब कि एक्स की पहले मैं एक कमोडिटी खाती थी, एक कमोडिटी कंज्यूम करती थी, जैसे ही मैंने सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करना शुरू किया उसके लिए जो इफेक्ट पड़ा वो दूसरे कमोडिटी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो रिलेशनशिप पड़ रहा है एक्सचेंज होने का, वही क्या कहलाता है, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब देखो बात करते हैं हम इसकी बेसिकली मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग आपसे कहता है कि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपका रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके मतलब क्या है, आपका बिटवीन सम यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई विच आर इक्वली प्रेफर्ड। देखो अब क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि एक के बदले जब दूसरी चीज कंज्यूम की जा रही है एक को छोड़ के। देखो एक्स का मुझे क्या करना था, एक न्यू कमोडिटी कंज्यूम करनी थी, एक करी रही थी, मुझे दो और करनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वाई को पहले जब मैं 10 यूज करती हूँ, कितनी यूज करने लगी, 8, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट एक्स की परचेज करने के लिए मैंने क्या किया, वाई की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस किया।
तो ये जो एक्सचेंज का रिलेशनशिप है किसके बीच में, गुड एक्स के बीच में और गुड वाई के बीच में, विच आर इक्वली प्रिफर्ड, जो कि क्या होते हैं, इक्वली प्रिफर्ड होते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब कि जब मैं पहला कॉम्बिनेशन कंज्यूम करूंगी तब भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब मैं दूसरा कंज्यूम करूंगी तब भी मुझे क्या मिलेगी, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वहीं जब मैं तीसरा कंज्यूम करूंगी तभी मुझे क्या होगी, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है किसके अंदर आता है, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एमआरएस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक यूनिट की एडिशनल कंजम्पशन के लिए जब मैंने दूसरे यूनिट को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया और जिस रेट से सेक्रीफाइस किया वो क्या कहलाएगा, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इसके बाद कहता है द एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज द अमाउंट ऑफ वाई दैट विल बी गिव अप, जो कि क्या की जा रही है, गिव अप की जा रही है, छोड़ी जा रही है, फॉर ऑब्टेनिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई की जितनी यूनिट का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आपका एमआरएस कहलाता है। और बेसिकली जिस अमाउंट से छोड़ रहे हैं, जिस रेशियो से इसको छोड़ा जा रहा है, वही आपका क्या बन जाता है, एमआरएस बन जाता है। राइट, इतना तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब इसी को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं 1 से लेके 6 तक, और आपके यहाँ पे कमोडिटी x है और यहाँ पे कमोडिटी y है। अब देखते हैं कि टेबल आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या कोशिश कर रही है। अब देखो, पहले हम क्या करते थे, एक कॉम्बिनेशन 1 आपसे कहता है कि पहले हम x की 1 यूनिट कंज्यूम करते थे और y की 18 यूनिट कंज्यूम करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने कोई चीज भी सेक्रीफाइस नहीं की फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे एमआरएस निल होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या हुआ आपका, जब सेकंड कॉम्बिनेशन की बात हुई तो हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, एक्स की एक यूनिट और कंज्यूम करेंगे, मतलब कि अभी तक जो हम एक ही यूनिट खाते थे अब 2 यूनिट खाएंगे, तो ये क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, है ना, एक्स क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए मुझे वाई को क्या करना पड़ा, आपका सेक्रीफाइस करना पड़ा। और कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ा, मुझे 18 से 13 पे जाने के लिए 5 यूनिट क्या करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करनी पड़ी। क्यों सेक्रीफाइस करनी पड़ी, ताकि मैं एक्स की एक एडिशनल यूनिट को क्या कर सकूं, कंज्यूम कर सकूं। मतलब कि एमआरएस में जो आगे पोर्शन लिखा हुआ, ये 5 4 3 2 1, ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, ये वाई की वो कंजम्पशन लिखी गई है जो कि हमने क्या की है, गिव अप की है, जो कि हमने छोड़ दी है। मतलब कि ये क्या हो रहा है, आपका डिक्रीजिंग उसमें जा रहा है। पहले मैं 18 यूज करती थी, अब 13 करने लगी, मतलब कि 5 यूनिट मैंने क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। क्यों सेक्रीफाइस की, ताकि मैं एक्स की क्या कर सकूं, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर सकूं। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करूं तो मैंने क्या किया, एक और यूनिट कंज्यूम करने के बारे में सोचा और उसके लिए मैंने 9 यूटिल्स पे आ गई वाई की, मतलब कि मैंने 4 यूनिट क्या कर दिया, अब सेक्रीफाइस कर दी। क्यों कर दी, ताकि मैं 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर सकूं। वैसे ही 4 की बात होगी, वैसे ही 5 आ जाएगा और वैसे ही 6। सीधी बात इतनी है कि एक्स कमोडिटी की यूनिट अगर मैं कंजम्पशन इंक्रीज कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वाई की जो यूनिट्स हैं जो कि मैं कंज्यूम करती थी, मुझे उसे क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मुझे उसे क्या करना पड़ रहा है, गिव अप करना पड़ रहा है। इसी वजह से, और जिस रेट से मैं क्या कर रही हूँ, उसे गिव अप कर रही हूँ, उस रेट को हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें मान लीजिए एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, जो कर्व हमने पढ़े थे, जो कर्व हमने किससे पढ़े थे, आपके इंडिफरेंस कर्व में जो कर्व हमने पढ़े थे वो इसी की वजह से था। मतलब कि हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा था, एक होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता था, एक्स एक्सिस होता था। ठीक इस तरीके से कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ करते थे। और आपका जो मार्जिनल रेट का आता था, मतलब कि जो आपको अगर मैं बात करूँ इन डिफरेंस जो आपका आता था वो कैसा आता था, कॉन्वेक्स इन नेचर आता, कुछ यू शेप इस तरीके से कुछ नजर आता था। अब क्या हो रहा है, ये जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब कि जो आपका अगर मैं ये बोलूँ कि ये इंडिफरेंस कर्व है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हम पढ़ चुके हैं कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे को गिरता हुआ ही दिखाई
देता है। ये जो डाउनफॉल आता है, मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो ये यू शेप बनता है, ये कॉन्वेक्स शेप जो बनता है, ये क्यों बनता है? आपका एमआरएस की वजह से ही बनता है, राइट? इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका एमआरएस डिफर होता रहता है और जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो आपको इंडिफरेंस कर्व में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो कहता है कि इफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिश्ड द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सीधी बात है, जो अभी हमने पढ़ा सेम टू सेम हम वही बात बोल रहे हैं। कि अभी हमने क्या देखा था, जब अभी हमने टेबल डिस्कस की थी उसमें जो रेट आ रहा था, यहाँ पे हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो अभी हमने रेट पढ़ी थी वो क्या थी? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में तो नील था, लेकिन एमआरएस आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे क्या था? नील था। लेकिन सेकंड में क्या हो गया था? वो आपका 5:, क्या हो गया था? ये 5:1 हो गया था। उसी के बाद बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, ये कितना हो गया था आपका? 4:1 हो गया था। उसके बाद कितना हो गया था आपका? देखा जाए तो 3:1 हो गया था। देन 2:1 हो गया था। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या ये चेंजेस लेकर आ रहा है, तो ये क्या है आपका? डिक्रीज हो रहा है। मतलब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है, नीचे को गिर रहा है। पहले 5:1 था, फिर 4:1 हुआ, फिर 3:1 हुआ, फिर 2:1 हुआ। मतलब कि जब जब ऐसी चीज देखने को मिलेगी, जब जब हमें ये देखने को मिलेगा कि आपका जो एमआरएस है, जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तब तक जो आपकी शेप है इंडिफरेंस कर्व की वो कैसी होगी? कॉन्वेक्स होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी, एक तरफ ये हमारा आता है आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? दूसरी तरफ हमने क्या बात कर लिया आपसे? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है? अगर आपका एमआरएस डाउनफॉल कर रहा है, मतलब कि नीचे को क्या हो रहा है? गिरता हुआ दिखाई देता है, तो उस टाइम पे जो शेप आएगी आपके इनडिफरेंस कर्व की, वो क्या होगी? इस तरीके से कुछ कर्व के फॉर्म पे आती है। मतलब कि दिखाया जाता है कि ये कॉन्वेक्स बन रही है, मतलब कि जो शेप आ रही है आपके इनडिफरेंस कर्व की, वो कैसी आ रही है? कुछ यू शेप ऐसे देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए कि आपके वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई रखी जाती है और आपकी एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स रखी जाती है। मतलब कि जब जब आपका जो एक्सेप्शन कहता है वो क्या कहता है? जब जब आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होगा, तब तक आपके जो इनडिफरेंस कर्व बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाता है, वो क्या होगा? डाउनफॉल शो करेगा, नीचे को गिरता हुआ दिखाई देगा। मतलब इसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी आपकी? कॉन्वेक्स रहेगी। और कहाँ से? टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगी। और कब रहेगी? जब एमआरएस आपका क्या है? डिमिनिश हो रहा है, नीचे गिर रहा है। पहले 5 था देखो, उसके बाद 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, और ऐसे ही नीचे जाते जाते 1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है? ये तो हमारा पहला एक्सेप्शन था, जो कि आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि जब जब एमआरएस डिमिनिश होता है तब तक आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट कहता है कि इफ द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, द इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी स्ट्रेट लाइन का होगा, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल। मतलब कि अगर आपका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है, अभी हमने बात की थी कि पहले 5:1 हुआ, फिर आपका क्या हुआ? 4:1 हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर जो रेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 4:1 पहले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट? उसके बाद बात करते हैं, फिर आता है आपका 4:1, सेकेंड कॉम्बिनेशन भी यही कह रहा है, फिर आपका थर्ड कॉम्बिनेशन भी 4:1 बोल रहा है। ठीक है? तो क्या हो रहा है? मतलब ये कांस्टेंट है। आपका जो एमआरएस आ रहा है, जो आपका यहाँ पे एमआरएस की बात की जा रही है, वो कैसा हो रहा है? आपका कांस्टेंट इन नेचर है। मतलब कि जो चीज हमने पहले देखी थी, मतलब कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जितना एमआरएस आया था, उतना ही एमआरएस क्या हो रहा है? लगातार सभी में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका जो बेसिकली चीज देखी जाती है वो ये नजर आती है कि इसी की वजह से जो आपका इनडिफरेंस कर्व बनेगा, वो कैसा बनेगा? आपका डाउनफॉल की तरह बनेगा, प्लस स्ट्रेट लाइन में बनेगा। स्ट्रेट लाइन में बनने का क्या मतलब है? अब देखते हैं, यहाँ पे कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम यहाँ पे रखेंगे आपका क्या? वाई एक्सिस। ठीक है? वाई एक्सिस मतलब कि कमोडिटी वाई को यहाँ पे रखा जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ हम रखते हैं आपकी कमोडिटी एक्स।
अब जो आपकी लाइन बनाई जाएगी मतलब कि इनडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब है कि वो 45 डिग्री से एकदम स्ट्रेट डाउनफॉल रहेगा और राइट साइड से नीचे को गिरता हुआ बनाया जाएगा। ये क्या हो गया आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इनडिफरेंस कर्व क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन हो गया प्लस डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। और साइड कहाँ से शुरू हुआ, ये राइट साइड की तरफ इसने मूव किया है और एंगल क्या रहा इसका 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल कितना रहेगा आपका 45 डिग्री पे ही इसको क्रिएट किया जाएगा, राइट। और ये कब होगा, जब एमआरएस आपका कांस्टेंट होगा हर कॉम्बिनेशन पे, बल्कि हर कॉम्बिनेशन पे अगर आपका एमआरएस कांस्टेंट है तो क्या देखने को मिलेगा, आपका जो कर्व आएगा इंडिफरेंस का वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्सेप्शन बोली गई, लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं कि इंडिफरेंस की शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अब चलते हैं हम थर्ड एक्सेप्शन के ऊपर। थर्ड एक्सेप्शन कहता है कि अगर हमारा जो इन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रेट को दिखाता है, उस टाइम पे जो आपका इनडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कैसी रहेगी, कॉनकेव शेप उसमें नजर आएगी। मतलब कि उस टाइम पे जो शेप देखने को मिलती है वो कैसी रहेगी, कॉनकेव रहेगी। अब देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो रेट आई है आपके एमआरएस की वो आई है 1:1, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आ रही है आपकी 5:1। फिर आती है आपकी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे 7, फिर आती है 7:1। मतलब कि क्या हो रहा है आपका यहाँ पे जो एमआरएस है, बेसिकली जो एमआरएस है आपका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 4 था, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9, 10, मतलब कि रेगुलरली वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जो चीज देखी जाती है वो कुछ ऐसे देखी जाती है कि अगर मैं कर्व की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको करने के बाद जो चीज हमें नजर आई है, जो चीजें हमने देखी है वो क्या है, इसकी जो शेप बेसिकली हमने नोट की है यहाँ पे वो कैसी होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है। मतलब कि शेप आपको कुछ इस तरीके से कॉनकेव नजर आएगी। और इनडिफरेंस कर्व, ये क्या है आपका इनडिफरेंस कर्व है। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है आपका, हमेशा किस शेप में होता है, कॉन्वेक्स होता है, लेकिन ये कॉनकेव टू द ओरिजिन भी हो सकता है। और कब होता है, जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग फॉर्म में रहता है, राइट। ये इतना क्लियर हो गया, मतलब कि जब आपका एमआरएस इंक्रीजिंग होगा तो कर्व क्या होगा आपका, कॉनकेव नजर आएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एक्सेप्शन की तरफ, जो कि बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जब भी आपका एमआरएस क्या होगा, जीरो होगा, वेन एवर योर एमआरएस इज जीरो, देन द इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होगी वो कैसी होगी आपकी, एल शेप्ड होगी, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं आपका। मान लो आपका जो एमआरएस है वो 0, 0, 0 हर स्टेज पे आ रहा है, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं देखे जा रहे, किसी तरह का कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा। तो शेप कैसी आएगी, इधर हमने रख दिया आपका क्या, वाई एक्सिस रख दिया, मतलब कि कम्युनिटी वाई आ गया, इधर आपका कम्युनिटी एक्स आ गया। तो अब जो इंडिफरेंस कर्व बनाया जाएगा वो कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल एल शेप कर्व बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो अंदर है आपका ये क्या है, बेसिकली कर्व आपको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और ये इनडिफरेंस कर्व कब बनेगा, जब आपका एमआरएस बेसिकली जीरो होता है। तो इतनी चीजें आपको समझना जरूरी था, जो कि किसके अंदर आता है आपका, एक्सेप्शंस के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी कमोडिटी वाई की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली कमोडिटी एक्स की अमाउंट आ जाएगी, राइट। आई थिंक ये एक्सेप्शंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने आपका जो पढ़ा था क्विक रिव्यू के अंदर, हमने देखा था कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हम एक यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि दूसरी यूनिट को हम कंज्यूम कर सकें, जिस रेट सेक्रीफाइसिंग की जा रही है वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एमआरएस कहलाता है। इसके बाद हमने एक एग्जांपल से इसको समझने की भी कोशिश की थी और फिर हमने देखा था इसके एक्सेप्शंस को बेसिकली देखा था, जिसमें था कि अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा होगा तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी, राइट। फिर हमने देखा अगर इंडिफरेंस कर्व आपका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे सेम वैसे ही कर्व निकल के आएगा।
उसके बाद अगर एमआरएस आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। वहीं एमआरएस अगर आपका 0 होता है तो उसकी जो शेप है वो कैसी बन जाती है, एल शेप देखने को मिलती है। अगर ये जो कंटेंट था आपको एमआरएस से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट लगा और प्लस आपको लगा कि हाँ कुछ नई चीज आपको देखने को मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल में एडू इग्नाइट हब को एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको टाइमली मिलते रहे। प्लस अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड करते रहें, इसे शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सकें और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है अपनी लाइफ में देख सकें। थैंक यू।